इवन कराची किंग्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि मज़ेदार बॉलिंग का उनके ऑप्शंस ही दिख रही। यू वांट विकेट टेकर्स, इकोनॉमिकल बॉलर्स, तो ये कहीं कहीं मिसिंग है। दो एक मुझे पेशावर ज़ल्मी में भी लगा, तो आपसे बात करेंगे आगे जाके, बट हम क्योंकि जल्दी से अभी थोड़ा वार्म अप करें। बट सिकू, हाउ डू यू सी इट? आई मीन, एक तो डैरिल मिचेल की जिस तरह बात कर रहे थे, लाहौर कलंदर्स, यू नो, ही समवन हु इज़ रियली इंप्रूव्ड इन T20s, उन्हें अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया, मिडिल ऑर्डर में ख़तरनाक है, टॉप ऑर्डर पे भी आके बैट कर चुके हैं, एक वैल्यूबल प्लेयर है, हर टीम चाहेगी कि उनके पास डैरिल मिचेल हो। सो गुड बाय फॉर लाहौर कलंदर्स। नहीं देखें, वो तो अच्छी बात है, लाहौर कलंदर डैरिल मिचेल भी रखा हुआ है इनके पास, फ़ख्र है, देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। मगर मेरे पास पिछले साल का, मैं अमूमन किताब में लिखता रहता हूँ, सब पूछते थे, तो मेरे पास पिछले साल की परफॉर्मेंस रखी हुई है सामने। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे, मैं थोड़ा सा फातिमा बुरा ना बनाइएगा। नहीं। आसिफ अली ने पिछले मैचों में 6 मैचों में 72 किए, हैदर ने 7 मैचों में 103 किए, ताहिर तैयब 6 मैचों में 85 किए, कोई नाफे लड़का है 10 ओवर में 182, और मलिक ने 42 साल की उम्र है, वो 10 मैचों में 254, शान मसूद ने 10 में 158, खुशदिल ने 10 मैचों में 68, फहीम अशरफ ने 12 मैचों में 100, और जिस लड़के ने 8 मैचों में 266 किए थे वो था साहबजादा फरहान। 8 मैचों में 266, उसका नाम नहीं है। आई एम सरप्राइज। मतलब ये कि हमने नए लड़कों को बनाना है या 42 साल के लड़के को खिला के उसको, उससे हमें क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दें, 40-42 साल के एक लड़के को जिसका कोई फ्यूचर पाकिस्तान के लिए, उसको खिलाकर सप्लीमेंट्री में लेके उसको आपको क्या मिलेगा? मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ना बोले कि ये हमारी चॉइस नहीं। उस दिन आए हुए थे फ्रेंचाइज ओनर्स, उन्होंने बताया हर चीज़ आपके सेलेक्टर बना के देते हैं। सर आप फ्यूचर देखें, यही रोना मैं रोता रहता हूँ। पहले भी मैं रोता था कि भाई आप विकेट कीपर को बाहर ना बिठाएं, इतने बड़े यंगस्टर्स को रखें। 3 साल उसको बिठा के ज़ाया किया, आज लोग कह रहे हैं कि विकेट कीपर नहीं है हमारे पास। मैं जो क्रिकेट के हिसाब से बात करता हूँ, फरहान, साहबजादा फरहान 8 मैचों में 266, उसका नाम नहीं है। अच्छा, Isn't it surprise? तीसरा चौथा नंबर है उसका हाईएस्ट स्कोर। चिकू भाई मेरा बड़ा वैलिड सवाल है, अगर जवाब मैं दे सकता हूँ। लेकिन चिकू भाई बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है, उसको होना चाहिए था किसी ना किसी फ्रेंचाइज में। लास्ट टाइम शायद वो लाहौर कलंदर्स में था, उससे कराची किंग्स में था, उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो खेलते हुए आए हैं। इसमें थोड़ा सा इस दफा नजर आ रहा है टॉप ऑर्डर को भरा गया है, वो ऊपर ही खेलते हैं, उनको कहीं नीचे खिलाया गया। अगर मैं 1 बाय 1 देखता हूँ कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखता हूँ, मैथ्यू शॉट को लिया है उन्होंने, कॉलिन मनरो है, वेंडर डूसन है उनके पास, यहाँ पे स्लॉट नहीं बनती ही नहीं है टॉप ऑर्डर में। कराची किंग्स में आता हूँ, डेविड वार्नर, जेम्स बेंस एंड केन विलियमसन टॉप 3, ये हो गए, शान मसूद इंक्लूडेड। फिर मैं आता हूँ फ़खर जमान, कुशाल परेरा, सैम बिलिंग जो कि लाहौर कलंदर्स के पास मौजूद हैं। फिर मैं आता हूँ मुल्तान सुल्तान, मोहम्मद रिजवान शेख, उस्मान खान, ये 3 ये हो गए। फिर आते हैं ज़ल्मी, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस एंड ताइम अय्यूब। फिर आते हैं हम लास्ट टीम, फिन एलन, हसन नवाज एंड सऊद शकील। तो 3 प्लेयर्स के टॉप ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो उसमें साहबजादा फरहान की जगह बनती नहीं। हाँ, सप्लीमेंट्री में उनको कहीं ना कहीं लिया जा सकता था, मेरे ये टेक है। नहीं, मेरे तो एक ही चीज़ है, मेरे पास सामने परफॉर्मेंस रखी हुई है, सबकी मैंने परफॉर्मेंस बता दी आपको। किसी ने तो 100 रन नहीं किए। अच्छा। आसिफ अली ने 72। जिकू भाई आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये टॉप ऑर्डर में देखूंगा ना, मैं मिडिल ऑर्डर से कंपेयर कर ही नहीं सकता। सर जो एक आपका फ्यूचर है, यही तो हमारा रोना है कि हम क्रिकेटर ही नहीं सही बात कर पाते ना। एक हमारा फ्यूचर है, वी हैव टू एडजस्ट हिम, हमें उसको आगे ले जाना है। एक अब शोएब मलिक को रख के उनका क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? सिर्फ मुझे इतना बता दो। अब हमें खुद उसको रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए कि आप मेंटोर हो गए, आप आराम से बैठें। चिकू भाई वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं नंबर की बात कर रहा हूँ ना कि शोएब मलिक ओपन। सर आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्रिकेट बोर्ड जब हर चीज करता है वो कहे कि आप इसको एडजस्ट करें, सिंपल। पूरा मुल्क एडजस्ट, 75 साल से पूरा मुल्क एडजस्ट हो रहा है, तो फिर अलग बात है, फिर हम खामखा प्रोग्राम क्यों करते हैं हम? अच्छा चलिए, नहीं हम लोग प्रोग्राम करेंगे, दिस लेट्स नॉट ड्रैग दिस, बट बाय द वे सिक्कू, जस्ट लेट मी आल्सो टेल यू, खुशदिल शाह अभी बीपीएल में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन्हें 215 रन बनाए हैं। बीपीएल का मैं किस्सा नहीं बयान करना चाहता था। अच्छा चलिए, नहीं करें, नहीं मैं किस्सा पूछ भी नहीं। चले भट्टी साहब, आपके लिए इस दफा क्या थे सरप्राइजेस? देखिए सरप्राइजेस तो जो हमें नजर आए वो इंग्लिश प्लेयर्स का पाकिस्तान में ना आना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कहता रहा कि जी हमारे तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बहुत अच्छे रवाबित हैं, लेकिन ये जो हमने विंडो रखी, एक तो इंग्लिश सीजन बिल्कुल स्टार्ट के करीब था, और फिर हमारे साथ जो क्लैश हुआ वो आईपीएल का क्लैश हुआ,
अब ये जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने इस साल रिप्लेस किया वो ज्यादातर इंग्लिश प्लेयर्स को किया है, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो इंटरेस्टिंग चीज होगी फातिमा, जब अप्रैल में ये टूर्नामेंट शुरू होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगाया हुआ है जिसमें अब्दुल रज़ाक जो है वो पावर हिटर तैयार कर रहे हैं। अब देखना है कि वो पावर हिटर, जैसा नाफे का एक नाम है, कुछ दिल शाह भी उसमें है और तकरीबन कोई 25 प्लेयर हैं, तो अब देखना है कि वो पावर हिटर्स पीएसएल में आके क्या जलवा दिखाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस साल की पीएसएल थोड़ी सी हमें मौसम के एतबार से भी, हमारी जो पीएसएल होती रही है इब्तदाई 9 सालों में वो फरवरी मार्च में होती रही है, अब हम चलेंगे अप्रैल में आपको पता है कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। फिर वेन्यूज का भी एक इशू है, पेशावर कहता है कि जी हमें भी मैचेस दिए जाएं, तो अब ये जब शेड्यूल आएगा टूर्नामेंट का। लेकिन जो राशिद भाई ने इब्तिदा में बात की ना, कोई भी आप इवेंट करवाते हैं जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, अब एक माइक, मैं और आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं अपने घर से कर रहा हूँ, राशिद लतीफ इस्लामाबाद से कर रहे हैं, आप दोनों स्टूडियो में हैं, तो माइक वहां काम नहीं कर रहे, मतलब कितना गलत मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं कि हम इतना बड़ा फंक्शन करवा रहे हैं, हुजूरी बाग जो इतनी हिस्टोरिक जगह है, लेकिन टेलीविजन के लिए जो फंक्शन हो रहा है वहां माइक नहीं काम कर रहे हैं। एक माइक था जो सारी जगह फिर बाद में जाता रहा, तो प्लान भी नहीं था। मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, सख्त सर्द मौसम में ओपन स्पेस पे करवा दिया गया, तो ये चीजें देख ली जाती तो ज्यादा बेहतर था। उम्मीद है कि अब जो मिसमैनेजमेंट हो गई है वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट में ना हो, वरना हमारी बहुत ज्यादा जगहसाई होगी। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल है आपसे, आपने भी स्ट्राइकिंग पावर फोर्स का जिक्र किया कि जी देखते हैं वो आके क्या जलवा दिखाते हैं। अगर हमें लिस्ट मिल जाए वो पावर हिटर्स की जो कैंप लगा, शायद 50 लोगों का या 40 का या 20 का, नहीं मेरे ख्याल 25 लोगों का, मैं अभी आपको भेज देता तो हूं। अब वो देखना ये है कि उनमें से कितने खेल रहे हैं जो आके जलवा दिखाएंगे, ये भी तो है ना। तो मेरे पास अगर लिस्ट आ जाएगी तो मैं, सिकंदर भाई, वो जो इंटरेस्टिंग चीज है उस लिस्ट में, कि उस लिस्ट में जो सिग्नेचर करने वाले हैं वो पीसीबी के डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम नियाजी हैं। अब हमें नहीं पता कि सिलेक्टर्स ने वो लिस्ट तैयार की है नहीं, लेकिन खुर्रम नियाजी के दस्तखत से वो लिस्ट जारी हुई है। अल्लाह ही खैर करे। मगर मेरा कहने का मकसद है वो अगर लिस्ट होगी ना तो हम फिर मॉनिटर करेंगे कि जो स्ट्राइकिंग फोर्स, The list is there. हाँ प्लीज भेज दीजिएगा मुझे, हाँ, और फिर मैं ये भी चेक करूंगा कि वो कितने लोग इसमें हैं। अच्छा ठीक है, भेजिए राशिद भाई, नहीं राशिद भाई कुछ कह रहे हैं, जब उनको बोलने दें प्लीज। अच्छा अहमद शहजाद ने उनको ज्वाइन करिए, उनको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद जी, राशिद भाई आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं भेज दी, लिस्ट भेज दी थी। थैंक यू, मिल गई। पर हम फास्ट एक्शन होता है हमारे इस शो में, इफ यू वांट समथिंग यू विल गेट इट देयर एंड देयर। चले अब एचपीएल पीएसएल 10 प्लेयर ड्राफ्ट पे हम लोग बात करें। सो लेट्स जस्ट गो डाउन इंडिविजुअल टीम्स पे बात करना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स गो विद लाहौर कलंदर्स फर्स्ट, एंड फिर आप लोग सबकी इस पे एनालिसिस लेते हैं कि आप लोगों को कैसी उनकी टीम लग रही है। बट येस, बिग नेम्स फॉर देयर लाहौर कलंदर्स विद डैरिल मिचेल, who's just really good in T20 and you want to play in the middle order. फ़खर ज़मान के अब देखना है कि how he performs. बाकी से आपको पता है पेरेरा भी अब उन्हें ज्वाइन कर लिया, इज़ इंटरेस्टिंग टीम। तो आप क्या देख रहे हैं, कोई वीकनेसेस देख रहे हैं लाहौर कलंदर की राशिद भाई? लाहौर कलंदर की एक ही वीकनेस है जो कि राशिद खान नहीं खेल रहे 2 सालों से, दूसरा साल है उसका, 2 साल खेले वो जीते। इनकी ऑल टुगेदर टीम अच्छी होती है, लाहौर कलंदर अच्छी पिक करती है, लोकल्स भी अच्छे होते हैं उनके पास, डोमेस्टिक प्लेयर एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अच्छे होते हैं। राशिद खान मेन फैक्टर रहा है 7 से 15 ओवर तक। जो लास्ट ये जीते 8 जो जीते हैं उसमें मिडिल ओवर में 40 प्लेयर्स आउट हुए हैं, बैट्समैन आउट हुए हैं, जिसमें 20 राशिद खान ने आउट किए थे। ये बहुत बड़ी तादाद है, 50%। जहाँ पे मैचेस हार रहे होते थे वहाँ राशिद खान आता था, 7वां 9वां 11वां 13वां ओवर करके वो मैच को चेंज करते था। उसके बाद से हमने देखा कि स्ट्रगल करते हुए। एक चीज और मेन फैक्टर हमारे पास एक ग्राफिक्स भी है राज भाई, जब आप बात करें तो हम वो भी दिखा सकते हैं, द इकोनॉमी रेट ऑफ पिक। तो इसमें राशिद खान का मेन फैक्टर। अब वहाँ पे इनके पास प्रॉब्लम आ गई है, कभी हुसैन तलत से बॉलिंग की करवाई, सीजन में पहली दफा मिडिल ओवर में जो बॉलिंग की वो शाहीन आफरीदी ने भी की। हारिस रऊफ करते हैं, वो अच्छे बॉलर हैं, मिडिल ओवर में करते हैं। सिकंदर रजा से इन्होंने बॉलिंग
वहां पे करनी पड़ी। तो इनके पास कोई ऐसा स्पिनर या पेस बॉलर नहीं आया था जो कि कर सके। इनके पास जितने भी बॉलर्स हैं वो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट रहे हैं। जमान खान को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, शाहीन आफरीदी को देख लें, फिर हम मिडिल ऊपर टॉप ऑर्डर में भी आ जाते हैं, वहां पे भी ये तीनों बॉल करते हुए नजर आएंगे। इनका जो इशू है वो हमेशा रहा, राशिद खान जब नहीं है तो उनकी टीम को इनकी परफॉर्मेंस काफी लो हो जाती है। 25% 30% गेम ये हारना शुरू हो जाते हैं। इस दफा भी मेरे ख्याल से इनकी जो प्रॉब्लम रहेगी वो मिडिल ओवर की ही रहेगी। राशिद, एक सवाल, वैसे तो मैं वो टीम मानता ही नहीं कि जो एक प्लेयर की वजह से पूरी गिर जाए, इट्स नॉट अ गुड टीम। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आप राशिद खान की जो बात करो कि मिडिल ओवर में आके गेन करना, इज इट राशिद खान इज द फैक्टर और अच्छा स्पिनर इज द फैक्टर? यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक अच्छा स्पिनर होना चाहिए। हमारे पास भी अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन ना हम लोग ना एयर में फ्लाइट ज्यादा करते हैं। राशिद खान टाइम नहीं देता, जब आप मारने जाते हैं ना उसके पास, मतलब है कि उसकी क्वालिटी अलग है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्वालिटी अलग है। वो देखें, गुजरात में गया, गुजरात जीती वहां पे। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं खेलता है, वो उसका 80% रेशियो उसकी टीम के जीतने का है। और मिडिल के 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4 का मतलब है 8 ओवर को वो कवर कर रहा है, क्योंकि सामने भी विकेट मिलती है या रन रोकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, जहां वो खेले हैं, जहां पे भी खेले हैं, अफगानिस्तान से भी खेले या वर्ल्ड वाइड जितनी भी लीग्स हो रही है, उसमें राशिद खान मेन फैक्टर रहा है। ठीक है। एंड अहमद, डू यू थिंक दैट राशिद खान इज एक्चुअली द मेन फैक्टर इन लाहौर कलंदर्स विन? एंड वो जिस तरह बैलेंस करते हैं उनकी टीम को, दे विल डेफिनेटली मिस हिम। जी ऑब्वियसली राशिद खान लाहौर कलंदर नहीं, किसी भी टीम की तरफ से अगर खेलेंगे और उसके बाद दोबारा से वो वहां पे नहीं होंगे तो वो टीम स्ट्रगल तो करेगी। लेकिन फिर यही तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, आपने अपनी टीम तो बनानी है। अगर आपका एक प्लेयर नहीं है तो फिर इसका मतलब है उसी का तो रोना है सारी जिंदगी के लिए। आपने फिर उसके ऑप्शंस ढूंढने, आपके पास ऑल्टरनेट क्या है। कई दफा होता है आपको 2-3 प्लेयर रिलीज करने होते हैं और उसके बाद जो है ना आपको अपनी स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी बदल देनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री के पास ऑलराउंडर नहीं है तो वो सारी जिंदगी उसका रोना तो नहीं रो सकते, आपको स्ट्रेटेजी बदल देनी पड़ेगी, खेलने का तरीका बदल देना पड़ेगा। बिल्कुल तो सही कह रहे हो। अगर राशिद खान किसी भी टीम के अंदर जाएंगे तो वो एक मेन थ्रेट पोजेस करते हैं ऑपोजिशन के लिए। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले स्पिनर हैं।